हाथ में झंडा उठाना, गौसपा की 11वीं करना, ये फर्ज वाजिब, ये नफल है। आला हजरत ने क्या पैगाम दिया? वो नौकरी करना हराम है जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिले। आला हजरत ने ये लिखा शजरा शरीफ में, जब तक पिछले रोजे कज़ा अदा ना हो अगला रोजा फर्ज अदा नहीं होगा। जब तक पिछली ज़कात अदा ना हो अगली ज़कात कबूल नहीं होगी। 50 साल की ज़कात जिसकी बाकी है, आज अगर उसको नींद टूटी है कि मैं सारे दिन की ज़कात निकाल दूं, आला हजरत ने उसका भी तरीका बताया। यानी अगर 50 साल की ज़कात फर्ज है जिसमें पूरी बिल्डिंग की कीमत हो जाती है, अब कैसे निकालें? क़यामत के दिन कैसे इस रुसवाई से बचें? कोई नफल, कोई फर्ज, कोई इबादत कबूल ना होगी अगर ज़कात फर्ज में अदा ना करूं तो फिर कैसे अदा होगी? आला हज़रत उसकी तरकीब बताई। अगर तुम्हारे मकान की कीमत 50 लाख रुपए है, अब 50 साल की ज़कात तो 50 लाख रुपए हो गए, अब क्या करेगा? आला हजरत ने तरकीब बताई है कि पूरे मकान को तुम ज़कात के तौर पर अपने किसी गरीब रिश्तेदार को मसला बता करके उसको दे दे कि ये 50 लाख की मकान है, 50 साल की ज़कात हम पर फर्ज है, मैंने इस पूरे मकान को दिल की खुशी से मैंने ज़कात में तुझको दे दिया। अब वह गरीब मिस्कीन जो उसका रिश्तेदार है वह दिल से कबूल कर ले और वह जान ले कि ये पूरा मकान मेरा हो गया। कचहरी में रजिस्ट्री करना जरूरी नहीं, जबान से कह दिया कि मैंने मस्जिद में जमीन दी थी, जमीन क़यामत तक के लिए मस्जिद हो गई। कह दिया कि मैंने ये मकान दे दिया आपको, तो अल्लाह के नजदीक वो मकान उसका हो गया। अब वो गरीब मिस्कीन रिश्तेदार ये कहे कि मैंने ये मकान अपनी तरफ से बतौर तोहफा आपको दे दिया। बोलो ना सुभान अल्लाह। जहां सुभान अल्लाह बोलनी चाहिए वहां सुभान अल्लाह बोलता नहीं है। अभी आएंगे असद भाई, अब 2 घंटा खूब बुलवाएंगे सुभान अल्लाह, वहां बोलना है, खूब बोलना है। वहां क्या कहा आला हजरत ने? किस कदर शानदार तरीके निकाल दिए। जिसके जिम्मे नमाज कज़ा है, 15 साल में नमाज फर्ज हुई, वो नमाज शुरू किया 50 साल में, 35 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है। वो चाहे 1000 करोड़ बार तौबा कर ले, 50 बार उम्रा कर ले, 5 बार हज कर ले, ये 35 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा रहेगी। जब तक वो अदा नहीं करेगा ये नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि ज़िना करने से भी बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। चूंकि कोई 10 साल ज़िना किया और सच्ची तौबा किया, इलाही अब मैं नहीं करूंगा, मुझसे खता हो गई, माफ कर दे, तौबा किया अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन नमाज कोई छोड़ा, 10 साल की नमाज कज़ा है, चाहे वो 1000 तौबा करे, उसे उस 10 साल की कज़ा नमाज अदा करनी पड़ेगी। नमाज छोड़ने का गुनाह तौबा से तो माफ हो जाएगा, लेकिन जो असले पूंजी है नमाज की वो नमाज साकित नहीं होगी, उसे कज़ा अदा करना पड़ेगा। अल्लाह समद। अब आला हजरत ने एक तरकीब बताई है। किसी की ने नमाज शुरू कर दी 50 साल में, नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, 35 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है। अब वह 35 साल तक हर नमाज पढ़ने से पहले, जोहर पढ़ने जाए तो 4 रकात फर्ज पढ़ ले, असर पढ़ने जाए तो 4 रकात असर पढ़ ले, जिंदगी की पहली असर जो कज़ा होगी, यानी वह सब में ही नियत करे जिंदगी की पहली फजर जो कज़ा होगी, अब आज की अदा हो गई, फिर कल पढ़े जिंदगी की पहली फजर जो कज़ा होगी, यानी पीछे से अदा होती आएगी, उसके बाद जो पहली होगी वो अदा होगी। और अगर कोई एक नमाज पढ़ने से पहले 5 दिन की नमाज पढ़ लिया तो 1 साल तक पढ़ता रहा तो 5 साल की नमाज कज़ा अदा हो गई। शाबान की 15वीं रात में, शबे कदर में, क्योंकि नफल पढ़ता रात भर जाकर, अभी शबे मेराज आ रही है, लोग नफल पढ़े, कोई नफल कबूल नहीं होगा जब तक कि फर्ज उसके जिम्मे अदा बाकी हो। इसलिए इन मखसूस रातों में वो कोशिश करे कि 1 महीने की कज़ा नमाज, फर्ज, ज़ोहर, असर, इशा, फजर, और इशा में सिर्फ वित्री पढ़ना है, बाकी सिर्फ फर्ज पढ़ना, सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा नहीं पढ़नी है, फर्ज अदा करे। और आला हजरत उसमें भी कहा है कि तुम सिर्फ इन्ना आतना कल कौसर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो, और आखिर की दूसरी 2 रकातों में उसमें सिर्फ सुभान अल्लाह 3 बार कहने के बराबर खड़ा रहो, और एक बार तस्बीह पढ़ो, सुभान रब्बिल आला, सुभान अल्लाह अज़ीम, और अत्तहियात पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, इतना करके सलाम फेर लो, ताकि कम वक्त में ज्यादा नमाजें अदा हो सके। सुभान अल्लाह। और आला हजरत ने कहा अगर तुमने तौबा करके ठान लिया कि 10-20 साल की नमाज कज़ा है, मुझको 20 साल तक अदा करना है, और तुमने अदा करना शुरू कर दिया, अगर 3 दिन के बाद ही उसकी मौत हो गई
लिखते हैं आला हजरत, चूंकि नीयत थी कि 25 साल की कज़ा नमाज मुझको अदा करनी है, उसी हुस्ने नीयत की बुनियाद पर अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि उसकी नमाज उसके जिम्मे से साबित फरमा देगा। अल्लाह, खूब नात सुनो, खूब मुशायरा सुनो, खूब मुकाबला करो। वो साहब शकील आरफी को लाया है तो हम असद इकबाल को लाएंगे, वो असद इकबाल को लाया है तो हम साहब गुलफाम अजली को लाएंगे, वो साहब अमीरुल कादरी को लाया है तो हम लंदन वाले खतीब को लाएंगे। खूब मुकाबला करो। मुकाबला नहीं, बल्कि अल्लाह की इबादत समझकर जिक्र खुदा की महफिल 1 घंटा कर ले। वो 1 घंटा तुम्हारे लिए क़यामत के दिन एक ज़ख़ीरे आखिरत हो जाएगा। वह जमीन जिस पर बैठ कर तुमने अल्लाह का जिक्र किया, वह जमीन तुम्हारे लिए गवाही देगी, हाथ पांव गवाही देंगे। ये सारी इबादत समझ के करना के मुकाबला अखीर जमाने में क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। लोग मस्जिदों की तामीर करेंगे, मीनार बनाएंगे, मार्बल लगाएंगे, टाइल्स लगाएंगे, एसी लगाएंगे, यानी मस्जिदों की तामीर पर फख्र करेंगे। मेरे गांव की मस्जिद आसपास के 50 गांव में कहीं ऐसी मस्जिद ना मिलेगी, यानी जब मस्जिदों की सिर्फ तामीर हो, नमाजी ना हो। अभी इलियास भाई ने बताया कि हमारी एक तंजीम चल रही है गरीब नवाज मिशन, इलाके की गरीब मस्जिदों में इमाम हम देते हैं और वहाँ नमाजियों की पूरी रिपोर्ट हम रोजाना हमारे मोबाइल पे आना है कि आज कितने नमाजी आए। और साहब पूरे इलाके में चंद मखसूस मालदार किस्म के लोगों ने तय कर लिया है कि जहाँ के लोग इमाम नहीं रख सकते हैं तो हम लोग इस तंजीम से उसको तनख्वाह देंगे। मस्जिदों में पाबंदी से आजान होगी, नमाज बा जमात होगी और नमाजी के बढ़ाने का इंतजाम होगा। इमाम को कहा जाएगा कि तुमने कितने नमाजी को बनाया। इन्होंने एक रिपोर्ट मेरे सामने दी है, कितने नमाज पढ़ रहे हैं। 10,000 रुपए एक इमाम को तनख्वाह दी जाती है। तो और साहब वो चंद मखसूस लोगों ने, अल्लाह ने हमको पैसे दिए हैं। मैं इसके लिए जलसा जुलूस में नहीं उड़ाऊंगा। मैं बुनियादी काम मस्जिदों के इमाम और मौजिन जहाँ लोग रखने के काबिल नहीं है, मैं वहां दूंगा ताकि 30 दिन नमाज होती रहे, अजान होती रहे, मस्जिदें आबाद रहे। तो अब उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, मगर इन्होंने रिपोर्ट मुझको दिखलाई कि आज मस्जिद में कितने नमाजी फजर में थे, जोहर में थे, असर में थे, मगरिब में थे, ईशा में थे। सारी रिपोर्ट इनके ऐप मोबाइल में आ गई। मैंने देखा तो किसी फजर में 8, जोहर में 8, असर में 5, ईशा में 13, मगरिब में 14, जहां जैसी आबादी है उस हिसाब से नमाजी है। 13 नमाजी है और लोग कितने 130, नमाजी 5 है, लोग कितने हैं 1500, यानी 1600 की आबादी है 5 आदमी मस्जिद में। और फिर मस्जिद पर अब वो मोच पे ताव दे के चौराहे बोलेगा हम लोगों ने जो मस्जिद बनाई है पूरे बहादुरपुर, क्या पूरे साहब मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में कहीं कोई ऐसी मस्जिद नहीं है। यानी हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था अखीर जमाने में मस्जिद की तामीर पे फख्र किया जाएगा। मस्जिद कहते हैं जहां 4 फूटा गाड़ के बता दे ये मस्जिद, मैंने जमीन अल्लाह की राह में दे दिया, ये मस्जिद है। अब वहां मिट्टी रहे, वहां खंबा रहे, खजूर का तना रहे कि मिट्टी की दीवार रहे, मस्जिद है। जिस मस्जिद में 50 खरब रुपए लगाते हैं और दूसरी मस्जिद में सिर्फ कच्ची जमीन है, दोनों की अजमत के एतबार से एक जर्रा बराबर कोई फर्क नहीं है। वो भी मस्जिद है, ये भी मस्जिद है। और अलबत्ता वो मस्जिद ज्यादा दुआ करती है आबादी के लिए जिस मस्जिद में नमाजी ज्यादा होते हैं, जिस मस्जिद का पेट नमाजी भर देते हैं। वो मस्जिदें क़यामत के दिन कश्ती की मानिंद हो जाएंगी और उसमें वही लोग सवार होंगे जिसने मस्जिद का पेट भरा हो। सुन रहे हैं बज़्म-ए-नात यूट्यूब चैनल मुकाबला कर रहा है। हम उस शायर को बुलाए, हम उस शायर को बुलाए और हमने मस्जिद में साहब 5 करोड़ रुपए लगवा दिए हैं। और आला हजरत ने क्या कहा, हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत ने क्या कहा, क्या मतलब है। हम इसलिए हल्ला करना, चिल्लाना, बातें करना, जलसा करवा लेना, मस्जिद में 5 करोड़ लगा देना, ये सब आसान है। लेकिन पाबंदी से नमाज पंजगाना पढ़ना ये मुश्किल है। आलिमों का एहतराम करना ये मुश्किल है। हमारा पीर पीर है, दूसरा आलिम कौड़ी की 3 है क्या। कौन बोला पीरी मुरीदी, पीर जिंदगी भर कोई किसी का मुरीद नहीं होगा। वह बोल दे अपने मन में मैं गौसे पाक का मुरीद हूं, क़यामत के दिन कोई सवाल नहीं होगा। क़यामत के दिन कुछ नहीं पूछा जाएगा तुमने किसी पीर के हाथ पे हाथ क्यों नहीं दिया, तुमने उसका झोला क्यों नहीं ढोया, कुछ नहीं। वह बोले कि मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूं, हुजूर मेरे सरकार सरदार है, गौसे आजम हमारे पीर है, मैंने उनका अपना मुर्शिद मान लिया। जाहिरी तौर पर किसी पीर के हाथ में नहीं दे, कुछ नहीं होने वाला। ये जो बैतें आजकल हो रही है उससे बैत बरकत है। बैत असल में क्या था, वो बैत थी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने बैत की, अलाउल पंडवी के हाथ में को सारी सल्तनत छोड़ दी, दुनिया तर्क कर दिया, मुर्शिद के कदमों में आके पड़ गए, खरबों की दौलत छोड़ दी, मुर्शिद के कदमों में आ गए। ये है बैत।
सरकार गरीब नवाज ने खरबों की दौलत, करोड़ों की दौलत बेच दी, गरीबों में तकसीम किया। आलिम, फासिल, मुफ्ती, हाफिज, कारी सब बने। अब बनने के बाद उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में 20 साल का तवील अरसा गुजारा और सर पे बिस्तर ढोते हुए कौन? आलिम, फासिल, मुफ्ती, कारी सब बन गए गरीब नवाज। उसके बाद प्रैक्टिकल में दीन सीखने के लिए मुर्शिद की सोहबत में रह के 20 साल का तवील अरसा गुजारा। गर्म पानी करके देना, बिस्तर ढोना, बिस्तर बिछाना, तुम सर में तेल लगाना, खिदमत करना मुर्शिद की। किसी ने पूछा कि हुजूर हिंदुस्तान के मखदूम आप कैसे बन गए? कहा मैंने मुर्शिद का बिस्तर 20 साल ढोया है, उसी खिदमत ने मुझे मखदूम बना दिया। आदमी खिदमतों से मखदूम होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गल थोथरी करने से मखदूम होता है। गल थोथरी नहीं, आजिजी, आजिजी, खाकसारी, हिल्म बुर्दबारी, तरके दुनिया, नफल को तरजीह नहीं, फर्ज को तरजीह, वाजिबात को तरजीह, नफल को नफल की हैसियत देना, फर्ज को फर्ज की हैसियत देना। ऐसा नहीं कि नफल को फर्ज समझ लिया और फर्ज को नफल समझ लिया, साइड की चीज पढ़ लिया तो वाह वाह, नहीं पढ़े तो वाह वाह। और ये फर्ज है, करना ही करना है। 9 मार्च को करना है, 9 मार्च ही को करना है। आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, सैलाब आए, जलजला हो, कोरोना हो, कुछ हो, उसी तारीख में करना है। ये कौन सी बात है? करना है, ये फर्ज है क्या? वाजिब है क्या? ये नहीं। ये बोल आंधी आए, तूफान आए, कोरोना हो, बेटी की बारात आए या बेटे का जनाजा निकले, कुछ भी हो, नमाज़े पंजगाना पढ़ना है तो पढ़ना है, वो होना चाहिए। बेटी की बारात आए, नमाज कज़ा ना हो, बेटे का जनाजा निकले, नमाज कज़ा ना हो। सरकार आला हजरत के खलीफा हुजूर सदरुल शरिया रमजान के दिन मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ रहे हैं। यहाँ उनके जवान बेटा जो पूरे घर बार को कमा के खिलाता था, हकीम साहब का इंतकाल हो गया। मस्जिद में खबर हुई, सदरुल शरिया आला हजरत का खलीफा वहां से आए, अपने बेटे का चेहरा देख लिया और देखने के बाद लौट कर मस्जिद चले गए, ये कहते हुए कि तरावी की चंद रकात बाकी रह गई है, मैं उसे अदा करने जा रहा हूं। अल्लाह सल्लल्लाहु, ये सिखाया है रज़ा ने। हुजूर मुजाहिद मिल्लत सफर में, हजर में, चाहे जिस हालत में रहे, ट्रेन के जनरल डब्बे में अक्सर चला करते थे। जनरल डब्बे में हजार भीड़ रहे, नमाज पंजगाना कोई बता दे कि उन्होंने भीड़ भाड़ की वजह से नमाज कभी कज़ा की हो? न जेल में, न सफर में, न हजर में, न पटना में, न सावधान नगर में, कहीं भी नहीं वो नमाज पंजगाना अदा की कि आज 50 साल 40 साल गुजर गए उनके विसाल के। आज लाखों आदमी अपने आप को हबीबी हबीबी हबीबुर रहमानी कह रहा है, ताकि दुनिया जान ले जो खुदा का फर्ज कभी सुस्ती उसमें अदा करने में सुस्ती कभी नहीं किया हो, वह दुनिया से चला भी जाता है तो अल्लाह उसका जिक्र धाम नगर से उठा के शोहरत के आसमान भी पहुंचा देता है।